नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी, चीफ आयुर्वेदिक फिजिशियन, श्रीनिका आयुर्वेदा क्लिनिक, लखनऊ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ एक केसेस की जो इस समय जिनकी ओपीडी में जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा है, या ऐसा कह लीजिए कि इस तरह के केसेस आजकल बहुत बढ़े हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक मेरे दिमाग में आया कि इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, क्या है वो? देखिए, उसमें जो सिम्टम्स हैं कि अनसेटिस्फैक्ट्री मोशन, जनरली क्या हो रहा है लोगों को, 3 बार 4 बार 5 बार तक मोशन हो रहे हैं पूरे टाइम पे। ठीक है, और इतने होने के बाद भी ये फील है अभी भी कि नहीं, अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, कई बार ऐसा है कि कुछ खाना खाया, कुछ खाना खाया, कुछ पानी पी लिया, या कुछ चाय पी लिया, उसके बाद फील है, अर्ज है मोशन की। जरूरी नहीं कई बार कि मोशन हो, बट अर्ज होता है कि नहीं, मोशन जाना पड़ेगा, और वो थोड़े टाइम का जो शॉर्ट स्पेंड टाइम है जिसमें अर्ज फील होता है वो बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है उनके लिए। ठीक है, तो एक ये दो कंडीशन हो गई। तीसरा क्या है, कई बार म्यूकस रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को ऐसा रहता है कि दूसरी तीसरी बार में मोशन जाने के बाद कई बार म्यूकस आने लगता है या स्टूल स्टिकी होने लगता है। ठीक है, ब्लीडिंग टेंडेंसी इन जनरल नहीं रह रही है। ये सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशंस हैं कि पेट भारी लगता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, 4 बार मोशन जाते हैं या 5 बार मोशन जा रहे हैं, स्टूल स्टिकी हो रहा है, कुछ खाना खा लिया, कुछ चाय पी लिया, कुछ मीठा खा लिया, उसके बाद अर्ज हो रहा है मोशन की। ठीक है, या थोड़ा और कंडीशन एक आध आगे बढ़ती है तो कई बार सार बेल्चिंग की आती है, मतलब ये जो मुंह कड़वा होने लगता है या गला जलता है, इस तरह की भी टेंडेंसी मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है आजकल। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो आयुर्वेद के हिसाब से तो ये कंडीशन है जिसमें हम बोलते हैं कि अग्निमांद्य की कंडीशन। आयुर्वेदा में एक अग्नि का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति की अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसको बचा पाता है या कितना भोजन उसका होगा। ठीक है, तो अग्निमांद्य मीन्स क्या हो कि आपका जो अग्नि है, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है, वो क्या हो गई, मंद हो गई, कम हो गई। ठीक है, और अगर आपने उसको टेक केयर नहीं किया, अगर आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पेट भारी लग रहा है तो क्या हुआ, खाते हैं। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ रिपीटेशन में रखी तो डेफिनेटली ये जो सिम्टम्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको जो हम बोलते हैं फिर उसको आयुर्वेदा में कि आम बनना। आम मतलब अनडाइजेस्टेड पार्ट। ठीक, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो अग्निमांद्य की कंडीशन है, उससे फिर आम बनने लगता है, और फिर आगे और बहुत सारी उसमें डिजीजेस जुड़ती जाती हैं। वो किस सिस्टम को अफेक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है, वो एक अलग टॉपिक होगा। ये जो कंडीशंस हैं इसको हमको जरूर ध्यान देना। मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि आप अपने डाइजेशन का जरूर टेक केयर करें। ठीक है, कभी ग्रांटेड मत लीजिए कभी भी डाइजेशन को कि नहीं ठीक है, भारी लग रहा है पेट, कोई बात नहीं, रोज तो खाता ही था, आज खा लिया तो क्या दिक्कत है। ठीक है, या आज 10 साल से तो खा ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है, आपने 10 साल से खाया है, आपकी बॉडी ने आपको सपोर्ट किया है, बट शायद आज के टाइम पे अब वो सपोर्ट करने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, सो टेक केयर करिए अपने डाइजेशन का। आपको सबसे पहले फील आएगा कि नहीं, मुझे पेट में भारीपन है या मेरा मन नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो जस्ट अवॉइड इट। ठीक, खाना, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। खाना जो आप खा रहे हैं ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी बीमारी में। ठीक है, जैसे कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे दूध। दूध नहीं पचता है इन जनरल इस तरह के लोगों में, या मीठा है। ठीक है, बहुत सारा जो फाइबर है, ठीक है, वो भी अब डाइजेस्ट करने की कंडीशन पे नहीं होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कहते हैं कि लघु और सुपाच्य भोजन, उसका यूज़ यहाँ पे करना होता है। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों को जो डाइट्स हैं वो वेरी कर सकती हैं, किसी को कोई चीज़ सूट कर रही है, किसी को नहीं कर रही है, वो डिफ़ॉल्टली शायद सभी के लिए सेम नहीं होगा। वो एक बार हमको डाइजेशन के लिए देखना पड़ेगा कि क्या किसको सूट कर रहा है। ठीक है, दूसरा एक कंडीशन इसमें और होता है कि कई बार आप चेक करेंगे तो लीवर भी गड़बड़ होता है, बट ओवरऑल एक ग्रॉस जो डाइजेशन होता है वो आपका अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक, तो इसमें एक तो डाइट का अपना ध्यान रखना होता है। दूसरा कि चूंकि मैंने बोला जैसे अग्निमांद्य की कंडीशन, तो डाइजेस्टिव फायर आपको इम्प्रूव करनी होती है। ठीक है, आप ऐसा कुछ नहीं लेंगे जैसे कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो कुछ पेट साफ करने के लिए ले लिया, परगेशन के लिए ले लिया, वो सबसे गलत डिसीजन होगा आपका, वो नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने ये किया तो डेफिनेटली ये कंडीशन और आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो आप जरूर किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन, अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट जो आपके पास पास होंगे, उनसे संपर्क करिएगा। इस तरह की कंडीशन में आयुर्वेदा की जो मेडिसिन हैं, जो डाइट प्लान होगा
वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिलीफ देगा। ठीक है। सो ये एक कंडीशन थी जो आजकल बहुत मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में बात किया जाए। अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज हैं इसको लेकर के, तो डेफिनेटली आप मेरे फेसबुक पे या फिर मेरे नंबर पे, जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे वो क्वेरीज भेज सकते हैं। मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर करूँ। थैंक यू।